नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इसके पहले आप समझिए कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और उनका क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको देखना होगा इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी की हमने शुरुआत कर दी है, पहला एपिसोड है, आप देखिए और बताइएगा कैसा लगा। शुरुआत करते हैं काशी से। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की जो चर्चा हो रही थी, मोदी वहाँ पर आए हैं, कई दिनों तक रहे और वहाँ से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ अयोध्या में बड़ी संख्या में मुख्यमंत्रियों को उतारा गया और तीसरी स्टोरी जो है वो आप समझते हैं पॉलिटिकल है लेकिन बड़ी दमदार है, क्योंकि तिवारी परिवार जिसे कहा जाता है गोरखपुर पूर्वांचल में, जिन्हें कहा जाता है पुरोधा हैं पंडितों के, उनका परिवार सपा में जा चुका है। उनका कहना है इस बार अखिलेश यादव की सरकार वापस आएगी। इन तीनों खबरों को समझने के लिए आपको यह देखना होगा और इसी में हम आपको बताते चलेंगे एक एक खबरों का एनालिसिस क्या हो रहा है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहली खबर है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की, जहां से पूरे देश को साधने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रयास कितना रंग लाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन यह बात सत्य हो गई है, तय हो गई है कि यहाँ से पूरे भारत में एक संदेश देने का प्रयास है। कई लोगों का कहना है कि ये हिंदुत्व को जगाने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई महीनों से काम करते आए हैं वही काम है। कई लोगों का कहना था कि वहाँ पर जो बच्चों के बीच में बैठे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उनके साथ जिस तरह का उनका व्यवहार आया है वो भी बड़ा प्रयास है। हिंदुओं में जहाँ एक नाराज़गी हो रही थी, कई ऐसी खबरें आई योगी को लेकर के, वहाँ पर भी पैचअप करने का प्रयास है। तमाम सारे प्रयास हैं और ये वही काशी है जहाँ कहा जा रहा था काशी को क्योटो बनाना चाहते हैं। क्योटो नहीं बना पाए, लेकिन विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो बड़ा प्रयास था, 2016 से काम चल रहा था। कोरोना के समय में जब आप घरों में थे उस दौरान भी वहाँ पर 2000 मजदूर काम किया करते थे। 400 करोड़ रुपए का परिसर है, सब कुछ है, आपने सब कुछ देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसकी साइड स्टोरी ये है कि इसके द्वारा पूरे देश में एक माहौल बनाने का प्रयास है कि भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये जो नारे हैं बीजेपी के और मोदी के लिए, ये तमाम चीज़ों पर यह बात सत्य साबित हो रही है। इस प्रयास से बीजेपी ने एक बड़ा खेल खेला है। अयोध्या की बात कर लेते हैं, जो दूसरी स्टोरी है जिसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि अयोध्या में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उन्हें लाया गया बनारस से अयोध्या, उन्हें बनारस से गोरखपुर नहीं ले जाया गया, उन्हें बनारस से मथुरा नहीं ले जाया गया, उन्हें अयोध्या लाया गया। चूँकि पूर्वांचल में कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है, वहाँ पर जातीय समीकरण ऐसे बैठ पा रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल रही है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि कम से कम पूर्वांचल में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो, और फ़ायदे की वजह यही सब हो सकती है कि मुख्यमंत्रियों को बनारस से अयोध्या लाया जाता है, बड़ी संख्या में वो आते हैं। कहा जा रहा है कि पंचशील होटल में इन्हें रुकवाया गया था, पूरी तैयारी थी और उन्हें ये बात समझाया गया, उनको दिखाया गया कि ये अयोध्या योगी के समय में डेवलप हो रही है, काशी मोदी के समय में डेवलप हुई है। मथुरा की बारी है, केशव ने कह दिया है, और गोरखपुर की चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि गोरखपुर पूर्वांचल में किनारे पर है। इसी तरीके से अवध को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। इन तीनों बातों को समझिए आप, अयोध्या, काशी और मथुरा में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी का यह प्रयास बहुत ही काबिल तारीफ है। बीजेपी के लोगों का अगर सुने आप, समझें, उनका कहना है इससे बहुत कुछ बदलाव होगा। तो ये दो खबरें ऐसी हैं जिन्हें जानने के लिए आपने बहुत प्रयास किया होगा, समझा होगा कि आखिर चुनाव से पहले इनकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है ऐसी खबरों की। पहले आपने देखा होगा सड़कों का निर्माण, सड़कों का लोकार्पण, उनका शिलान्यास, उनका उद्घाटन, अस्पतालों की चर्चा होती थी, लेकिन अब तो काशी और बनारस, बनारस काशी जो है उसकी चर्चा, दूसरी तरफ अयोध्या अर्थात फैजाबाद जो था पहले वो उसकी चर्चा, तीसरी तरफ मथुरा की चर्चा हो रही है। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके देखा जाए तो इस बात समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के बीजेपी बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही आगे जाना चाहती है। अब हम दोनों खबरों के अलावा बात करना चाहेंगे गोरखपुर की वो खबर जिसने हिला दिया है पूरे प्रदेश को राजनीतिक तौर पर। कहा जा रहा है हरिशंकर तिवारी, जो चिल्लूपार से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सपा की सरकार में उनका बड़ा कद रहा है, कांग्रेस से भी उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं, राजीव गांधी के ज़माने में पॉपुलर रहे हैं वो, उन्हें बहुत बाहुबलियों की श्रेणी में रखा गया, लेकिन कभी भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं था कि उन्हें जेल में जाना पड़े। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है उस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी होती है और वहीं से उनके घर पर एक रेड ईडी की पड़ती है, वहीं से विवाद बढ़ता चला जाता है। और पूर्वांचल में सभी जानते हैं गोरखपुर में योगी बनाम किस तरीके से हरिशंकर तिवारी हुआ करता है।
तो वहाँ पर जो एक लड़ाई थी उसे बहुत बड़ा गैप मिला है। बसपा ने पहले अपने विधायक को निलंबित किया। जो चिल्लूपाड़ के विधायक विनय शंकर तिवारी हैं, उन्हें निलंबित करने के बाद एक बगावत के सुर शुरू हो गए। उस बगावत के सुर का नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा परिवार, गणेश शंकर पांडे जो पहले पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष रहे, सभापति रहे, उनके भाई चिल्लूपाड़ से जो विधायक हैं वो विनय शंकर तिवारी, उनके बड़े भाई जो पूर्व सांसद जो कुशल तिवारी, जिनको भीष्म शंकर तिवारी भी कहा जा रहा है, और बड़ी संख्या में जय चौबे, तमाम जो नेता रहे उन इलाकों के, वो आकर के शामिल हुए हैं। शामिल होने का जो तरीका था वो बड़ा ही नायाब था, बड़ा ही अलग था। आप देखेंगे वीडियो में किस तरीके से वहाँ पर पहले भाषण होते हैं, चीज़ों को समझाया जाता है और नारे लग रहे हैं वहाँ पर, दोनों भाइयों के साथ वहाँ पर नारे लग रहे हैं। हरिशंकर तिवारी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके दोनों बेटे और गणेश शंकर जिस तरीके से सपा में शामिल हुए हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा है। अब आप समझिए इनसाइड स्टोरीज की क्या हो सकती है। इनसाइड स्टोरी ये है कि इसका जो असर है वो खलीलाबाद, कुशीनगर, तमाम जिलों में, आजमगढ़, गोरखपुर, बनारस, बलिया, गाजीपुर और मऊ, तमाम जगहों पर इसका असर देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यहाँ के सभी ब्राह्मण जो हैं, बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण हैं, वो कहीं न कहीं सपा के साथ जा सकते हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी बात ये भी है कि कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ इन जो तीनों घटनाक्रमों की हम चर्चा कर रहे हैं, इनके बाद अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन इनसाइड स्टोरी में जो हम आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे की कहानियाँ यही सारी हैं, और जो ये बात तय कर पा रही हैं कि क्या अखिलेश यादव की सरकार वापसी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इन 3 खबरों को समझना आपको बहुत ज़रूरी था, बहुत समझना ज़रूरी है। जो दूर बैठे लोग हैं, जो यूपी से बाहर के हैं, पॉलिटिकल स्टैंड जिस तरीके से चीज़ें ली जा रही हैं, इस तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी था कि अखिलेश यादव का एक बयान आया था मोदी के ऊपर, उसका भी बड़ा असर पड़ा है। अखिलेश यादव लगातार मोदी पर अटैक करते चले आ रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव के समय में इस तरह की स्टोरियाँ खूब होंगी और आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन स्टाइल स्टोरी केवल आपको पोल टाक पर मिलेगी। हमारा प्रयास जारी है आपको लगातार उस खबरों के पीछे की कहानी सुनाएं, समझाएं और बताएं जो आप शायद नहीं देख पाए होंगे, नहीं सुन पाए होंगे। अगली बार हम मिलेंगे किसी और एक बड़ी इंसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।